वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्पेसक्राफ्ट स्लो डाउन। अभी तक इसके सिर्फ 3 मेथड्स हैं जिसमें से हम सिर्फ 2 को यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को या शटल को ऐसी जगह पर लैंड कर पाना कैसे पॉसिबल होता होगा विदाउट एन एटमॉस्फेयर। चलिए तो हम बात करते हैं इस बारे में। तो अगर आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं है तो इन दैट केस यू हैव टू चूज रेट्रो प्रोपल्शन मेथड। और ये रेट्रो प्रोपल्शन मेथड क्या है? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ सिंपल वे। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो फॉरवर्ड थ्रस्ट जनरेट होती है वो प्रोपल्शन से होती है, जिसे कहते हैं किसी भी चीज़ को आगे धकेलने का या धक्का देने का एक तरीका। और किसी भी ऑब्जेक्ट को पीछे ढकेलने के लिए जो फोर्स यूज होती है दैट इज बैकवर्ड थ्रस्ट एंड इट्स कॉल्ड रेट्रो प्रोपल्शन। और यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है रॉकेट्स एंड स्पेसशिप में ब्रेक लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो आपको स्लो डाउन करने के लिए यू हैव टू यूज अ बैकवर्ड थ्रस्ट। और ये बैकवर्ड थ्रस्ट एक सेम मेथड से जनरेट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को पीछे ढकेलने के लिए बाय यूजिंग देयर इंजन्स। लेकिन अगर वहाँ पर एटमॉस्फेयर है तब ये बहुत ईजी होता है किसी भी स्पेसक्राफ्ट या शटल को लैंड करवाना, बिकॉज जो एटमॉस्फेयर होता है देयर विल बी एन एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन की वजह से जो स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन एक फ्री फॉलिंग बॉडी पर यह फ्रिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के चांसेस हो जाते हैं। और उस टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू यूज़ हीट शील्ड्स। लेकिन एक सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद वी हैव टू ओपन द पैराशूट्स फॉर अ सेफ लैंडिंग। लेकिन अब कुछ बड़ी एजेंसीज लैंडिंग की नई टेक्निक्स पर काम कर रही हैं टू हेल्प एंट्री, डिसेंट एंड लैंडिंग। और जो टेक्नोलॉजी है उसे हाइट कहते हैं, which stands for hypersonic inflatable aerodynamic decelerator। और हाइट एक हीट शील्ड की तरह काम करता है। हीट शील्ड्स जो होती हैं वो मेटलिक लेयर्स की बनी हुई होती हैं जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट के आउटर पार्ट्स को कवर करती हैं। बट हाइट एक ऐसे मटेरियल का बना हुआ होता है जो कि बहुत ही थिन होता है एंड इट्स एक्चुअली अ फ्लेक्सिबल वूवन सिस्टम। और इसके इंस्टॉलेशन के लिए भी बहुत ही कम एरिया ऑक्यूपाई होता है। और जब भी इसकी नीड होती है तो इट कवर्स द एंटायर आउटर बॉडी ऑफ अ शटल और अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। और ये उस बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा हो जाता है, which gives a larger payload than before. So these are only 3 methods discovered till now, and the scientists are working for something more advanced. So you may stay with us and I'll keep on updating you with something new and fantastic. Meanwhile, requesting you to subscribe, and we'll see you soon. Bye bye and take care.